तो पार्ट 2 ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रैगन बॉल विलन की सागा में आपका स्वागत है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। एंड यस, अगर कोई नया अतरंगी ट्रेंड नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो उसोगी पे होगी। वैसे उसोगी मांगा से रिलेटेड मैंने एक पोल भी किया है, तो उस पर अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था बेबी एक स्पेस पैरासाइट जो कि सेइन रेस से बदला लेना चाहता है, अर्थ पे आके सबसे पहले वेजिटा और फिर पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेता है और गोकू भी उसे हरा नहीं पाता। और बेबी ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स का यूज करके एक नया प्लेनेट टपल बना के वहाँ चला जाता है। ओह एंड बाय द वे, उसने गोकू पर अपना रिवेंज बॉम्ब भी मारा था। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तब हमें रिवील होता है कि सुप्रीम कार ने गोकू को वो ब्लैक स्पिरिट बॉम्ब से बचा लिया था, लेकिन गोकू गलती से गेम टाइप के वर्ल्ड में पहुंच गया है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुलवा ने एक शिप बनाई है जिसमें अर्थ के लोग जो कि बेबी के कंट्रोल में है उस शिप में जाने लगते हैं ताकि वो नए टफल प्लेनेट पे जा सके। और दूसरी तरफ गोकू कुछ फालतू के गेम में फंसा है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सुप्रीम गाय उसे यहाँ से आके बचा लेता है और अपने प्लेनेट पे ले जाता है, जहाँ वो गोकू को पूरी सिचुएशन समझाता है। ओल्ड गाय गोकू को कहता है कि उसे पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं तो वो फिर से बुरी तरह हार जाएगा, और वो गोकू को चक्की पीसने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ पैन, बू और मिस्टर सेटन प्लान बनाते हैं प्लैनेट टफल पे जाके ये सब रोकने की, और माजिन बू ट्रांसफॉर्म होके प्लैनेट टफल जाने वाली स्पेसशिप पे चढ़ जाता है। वो लोग उस प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ उनका प्लान होता है कि वो एक मेडिसिन का यूज करके बेबी के कब्जे से लोगों को बाहर निकालेंगे, लेकिन विडेल और गोहान उन्हें वहां आके ऐसा करने से रोक देते हैं। लेकिन फिर गोहान पैन को भी जबरदस्ती टफल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वहां ओरिजिनल बेबी आ जाता है और कहता है कि उन्हें पैन की कोई जरूरत नहीं, तो उसे खत्म कर दो। गोकू ये सब देख के सुप्रीम का के प्लेनेट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड का इसे रोक देते हैं। और गोहान पैन को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उस पर कोई हमला कर देता है और हम देखते हैं ऊब वहां आ जाता है। फिर ऊब बताता है कि वो अर्थ के काफी अंदर छुप गया था, जिस वजह से वो बेबी के वायरस से बच गया। और पैन ऊब को बताती है कि गोकू मर चुका है। ऊब को इससे काफी गुस्सा आता है और वो बेबी वेजिटा पे हमला कर देता है। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है जिसमें गोहान और बाकी सब भी बेबी की मदद करने आते हैं, लेकिन बेबी को इससे गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें ब्लास्ट कर देता है। सिचुएशन ऐसे खराब होती देख के ओल्ड काय गोकू की बात मान जाता है कि वो गोकू को वहां से बिना ट्रेनिंग पूरा किए जाने देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए गोकू को अपनी पैंट उतारनी होगी। हम देखते हैं कि गोकू की टेल वापस आने लगती है। ओल्ड गाय उसे बताता है कि गोकू को अपने फुल पावर पर जाने के लिए उसके टेल की जरूरत होगी, लेकिन क्योंकि गोकू ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता तो उन्हें ये काम मैन्युअली करना होगा। और फिर वो एक बड़ा सा प्लायर निकाल देता है ऐसा करने के लिए, जिसे देख के गोकू की भी फट जाती है। और दूसरी तरफ ऊब और बेबी वेजिटा की फाइट में बेबी वेजिटा ऊब की कुटाई कर रहा होता है और वो खुद एक पंच में बेहोश हो जाता है। मिस्टर सेटन अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए परेशान होते हैं और वो बू से मदद मांगते हैं। बेबी वेजिटा वापस अपने स्पिरिट बॉम्ब के लिए एनर्जी कलेक्ट करता है और तब तक बू मिस्टर सेटन और पैन को लेकर वहां से एक सेफ जगह चले जाता है। बू फिर मिस्टर सेटन से अपना फाइनल गुड बाय कहता है और उसे थैंक यू कहता है हमेशा उसका सच्चा दोस्त रहने के लिए। ये सीन सच में बहुत इमोशनल था यार। बू फिर बैटल फील्ड पर वापस जाता है और बेबी का वो स्पिरिट बॉम्ब खुद पर ले लेता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और बेबी को लगता है कि वो फाइट जीत गया और वहां से चला जाता है। इस धमाके को बू और ऊब दोनों सर्वाइव कर लेते हैं। बू ऊब को बताता है कि कभी वो दोनों सेम ही थे और अब इस दुनिया को बचाने के लिए उन्हें वापस एक साथ मिलना होगा। फिर बू और ऊब आपस में मर्ज हो जाते हैं, जिससे ऊब की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ ओल्ड गाय और सुप्रीम गाय गोकू की पूंछ निकाल रहे होते हैं, जहां उन्होंने गोकू को पत्थर से बांधकर उसकी पूंछ खींच रहे हैं। गोकू कहता है कि उसके पास एक बेटर आइडिया है और वो ओल्ड गाय को पत्थर से बांध देता है और उड़कर दूर जाने की कोशिश करता है। जैसा करने से उसकी पूंछ भी बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ ऊब वापस बेबी को चैलेंज करता है और इस बार उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। वो उस पे अपने चॉकलेट में कन्वर्ट करने वाली बीम मारता है, जो गलती से रिफ्लेक्ट होकर वापस उस पे ही लग जाती है और वो चॉकलेट बन जाता है जिसे बेबी खा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है, जो कि अब इस बॉडी में सुपर सेन 3 मेंटेन कर सकता है, लेकिन फिर भी वो बेबी से हार रहा होता है। गोकू महसूस करता है कि उसकी पावर तो बढ़ी ही नहीं है और बेबी दोबारा उसे हरा देता है। गोकू वहाँ पे पड़ा होता है और वो अर्थ की तरफ देखता है और अपने सारे फ्रेंड्स के बारे में सोचता है और अर्थ यहाँ पे मून जैसा काम करता है और हम देखते हैं गोकू को ट्रांसफॉर्म होते हुए अपने एप फॉर्म में, लेकिन इस बार उसका कलर गोल्डन होता है, एक सुपर सेन की तरह। गोकू अब बेबी वेजिटा से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन इस फॉर्म में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बस इधर उधर हमला करने लगता है। पैन और सेटन भी वहाँ आते हैं, लेकिन गोकू उन पर भी हमला कर देता है।
गोकू अर्थ की तरफ देखता है और कुछ देर के लिए रुक जाता है और ये ओपनिंग देखकर बेबी वेजिटा वहाँ से भाग जाता है। पैन उसके बाद गोकू पर टोकनो जुत्सु यूज करती है, लेकिन वो उस पर काम नहीं आता। आखिर हर कोई नारुतो नहीं होता। लेकिन पैन के पास से एक पिक्चर गोकू की तरफ जाती है, जिसे देख के गोकू को अपनी फैमिली याद आती है और पैन गोकू पर दोबारा टोकनो जुत्सु यूज करती है, जो कि इस बार काम करता है और गोकू खुद पर काबू पा लेता है और बन जाता है सुपर सैयन 4 और गोकू निकल जाता है बेबी को ढूंढने। दूसरी तरफ हम बेबी को देखते हैं, जो कि बुल्मा से पूछता है कि क्यों गोकू अपने एप फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया लेकिन बेबी नहीं हो सकता। बुल्मा उसे बताती है कि ऐसा करने के लिए उसके पास उसकी टेल होनी जरूरी है। बेबी बुल्मा को ऑर्डर देता है कि जल्दी से कुछ करो ताकि वो भी अपने एप फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सके। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और उसमें और गोकू में दोबारा बैटल शुरू हो जाती है। ओल्ड गाय कहता है कि इतनी पावर्स के साथ तो गोकू को बेबी को आराम से हरा देना चाहिए, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि गोकू बेबी के साथ अपने फुल पावर से नहीं लड़ रहा। We all know what happens when something like this happens in a fight in Dragon Ball universe. बेबी वापस अपना स्पिरिट बॉम्ब गोकू पर मारता है, जिससे गोकू डॉज भी नहीं करता और आराम से बच जाता है और वापस बेबी को पीटने लगता है। बुल्मा बेबी से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसने एक तरीका ढूंढ लिया है बेबी को ट्रांसफॉर्म करने का, और वो अर्थ से जो वेव्स निकल रही हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उन्हें बेबी की तरफ डायरेक्ट कर देती है और बेबी भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने एप फॉर्म में। वो भी स्टार्टिंग में अपना कंट्रोल लूज कर देता है जैसा गोकू ने किया था, लेकिन फिर वो खुद पर काबू पाके गोकू पर हमला कर देता है और रिवील करता है कि वो बेकाबू नहीं हुआ था, वो बस मजे के लिए तबाही मचाना चाहता था। और बेबी और गोकू के बीच दोबारा फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो टफस, जो कि इनोसेंट अर्थ पीपल ही है बेबी के कंट्रोल में, उन्हें मारना शुरू कर देता है, जिसमें वो चीची और विडल की तरफ भी हमला करता है। लेकिन गोकू उन्हें बचाकर मिस्टर सेटन के पास छोड़ देता है ताकि वो उन्हें एक सेफ जगह ले जाए। और दूसरी तरफ बेबी गार्लिक गन यूज करता है अर्थ की तरफ ताकि वो उसे तबाह कर सके। गोकू इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्थ किसी तरह सरवाइव कर जाती है। गोकू फिर 10 टाइम्स कामेहामेहा बेबी पर यूज करता है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। गोकू इस समय अर्थ के सामने होता है और बेबी दोबारा गार्लिक गन यूज करता है गोकू की तरफ, जो कि अगर वो हमला डॉज करता है तो वो डायरेक्ट अर्थ को ही हिट करेगा और अर्थ इस पर पक्का तबाह हो जाएगी। गोकू ये हमला किसी तरह झेलता है और दूर जाके गिरता है। ओल्ड गाय रिवील करता है कि अगर एक और गार्लिक गन अर्थ को हिट किया तो उसके ब्लास्ट से अर्थ और प्लैनेट टफल दोनों बर्बाद हो जाएंगे, और बेबी ये जानता है, लेकिन अभी वो पागल हो चुका है, इसलिए वो हर तरफ बस तबाही मचा रहा है। फिर हम देखते हैं बेबी एक और गार्लिक गन प्रिपेयर कर रहा होता है गोकू पर यूज करने के लिए, लेकिन पिछले कामेहामेहा का असर अब होता है और वो गिर जाता है। ओल्ड गाय फिर सुप्रीम गाय से कहता है कि कामी के गढ़ सेक्रेट वाटर है, जिसका यूज करने से वो लोग गोहान और बाकी सबको नॉर्मल कर सकते हैं। सुप्रीम गाय कामी के घर जाकर उस वाटर को ढूंढ लेता है और पहले डेंडे और मिस्टर पोपो को होश में लाता है, और वो प्लैनेट टफल पे जाकर ट्रंक्स को वापस होश में ले आता है। दूसरी तरफ बुल्मा वापस उस अर्थ से निकलने वाली रे को बेबी वेजिटा की तरफ भेजती है, जिससे वो वापस होश में आ जाता है और गोकू भी उठ जाता है, लेकिन उसके पास काफी कम पावर बची होती है। पैन गोकू की मदद करने के लिए बेबी भी हमला कर देती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर ट्रंक्स आके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी उसे भी हरा देता है। लेकिन फिर गोहान और गोटेन वहाँ आके उसे बचा लेते हैं और पैन वापस अपने फादर से मिलके बहुत खुश होती है। वो प्लान करते हैं कि वो गोकू को अपनी पावर्स देंगे ताकि वो दोबारा बेबी से लड़ सके, लेकिन बेबी उन पर हमला कर देता है। फिर गोकू उस पर सोलर फ्लेयर मारकर कुछ समय के लिए उसे अंधा कर देता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, यह टेक्निक कामेहामेहा से भी ज्यादा यूजफुल है। गोहान, गोटेन और ट्रंक्स गोकू को अपनी पावर देना शुरू करते हैं, लेकिन बेबी उन पर वापस गार्लिक गन यूज करने वाला होता है। लेकिन तभी हम ऊड को देखते हैं, जो कि बेबी के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रिवील करता है कि वो जानबूझकर चॉकलेट बनकर बेबी से हारा था ताकि वो उस पर अंदर से हमला कर सके। लेकिन उनके थक जाने के बाद बेबी वापस उन सब पर हमला करने लगता है और सब इधर उधर जाकर गिर जाते हैं। और तब हम देखते हैं वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन मिस्टर सेटन, जो कि बिना अपनी लाइफ की चिंता किए बेबी को चैलेंज कर देते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं गोकू दोबारा अपनी पूरी पावर रिगेन कर चुका होता है और गोकू और बेबी वेजिटा दोबारा अपनी फुल पावर यूज कर लड़ने लगते हैं। बेबी का कोई हमला गोकू पर काम नहीं कर रहा होता और वो फिर से एक रिवेंज बॉम्ब यूज करता है गोकू तरफ फेंकने के लिए, लेकिन गोकू उससे भी सर्वाइव कर जाता है और वो उस पर एक और कामेहामेहा यूज करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। गोकू उसके बाद बेबी वेजिटा की पूंछ काट देता है, जिससे वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है।
वो उसके बाद वेजिटा की बॉडी छोड़कर वहाँ से भागने लगता है और एक स्पेसशिप में चला जाता है जिसे बुल्मा ने क्रिएट किया था ताकि वो उस प्लेनेट को छोड़ के वहाँ से भाग सके। लेकिन गोकू उसे जाता देख एक और कामेहामेहा शिप पर यूज करता है और बेबी को खत्म कर देता है और वो लोग वापस कामी के घर जाके वो सीक्रेट वाटर हर तरफ फैला देते हैं जिससे हर कोई वापस बेबी के कंट्रोल से आजाद हो जाता है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत बाकी है। याद है वो स्पेशल ड्रैगन बॉल्स जिसे बेबी ने यूज किया था प्लैनेट टफल को वापस लाने के लिए? वो ड्रैगन बॉल्स तो स्पेस में इधर उधर फैल गए हैं और उन्हें वापस लाने के लिए बस 2 वीक का टाइम बचा है, नहीं तो अर्थ तबाह हो जाएगी। और वेजिटा उन्हें सजेस्ट करता है कि अर्थ के लोगों को बचाने के लिए अगर गोकू अपने सुपर सैयन 4 फॉर्म में इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके अर्थ के लोगों को प्लैनेट टफल पर ले जाए तो वो लोग बच सकते हैं। और ट्रंक्स भी अपनी स्पेसशिप यूज करके ऐसा ही करता है और साथ ही में सुप्रीम काय आके भी उनकी मदद करते हैं। अर्थ के लोगों को इसके लिए राजी करने के लिए मिस्टर सेटन लोगों को अनाउंस करते हैं कि अर्थ 2 वीक में तबाह हो जाएगी तो उन्हें अर्थ छोड़ना होगा और अर्थ के सारे लोग धीरे धीरे करके प्लैनेट टफल पर चले जाते हैं। लेकिन पिकलो डिसाइड करता है कि वो अर्थ के साथ ही खत्म हो जाएगा ताकि वो स्पेशल ड्रैगन बॉल्स भी खत्म हो जाए और दुनिया से ये परेशानी चली जाए और वो गुहान से टेलीपैथी से बात करके उसे अलविदा कहता है। कुछ समय बाद वो सब नामेक के ड्रैगन बॉल्स यूज करके अर्थ को वापस क्रिएट करते हैं और वहाँ वापस आ जाते हैं और इसी के साथ खत्म होती है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन की सागा, द बेबी सागा। द अमाउंट ऑफ टाइम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बेबी को बाबू पढ़ा है, तुम सोच भी नहीं सकते। तो इस स्ट्रगल के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस सागा से अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट कर देना और हाँ, इस पोल पे रिस्पॉन्स भी दे देना। मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।